अमेरिका ने इजराइल को मोहरा बना के 13 जून को हमला क्यों कराया? क्यों लगातार इजराइल हमले को बढ़ा के जंग के दायरे को और बड़ा करना चाहता है? आखिर अमेरिका और इजराइल की मंशा क्या है? अमेरिका का ये पूरा घटिया खेल खुल के सामने आ गया है। अमेरिका ने क्यों इजराइल को मोहरा बनाया और इसके पीछे की असली कहानी क्या है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि ईरान की धार्मिक और उसकी सांस्कृतिक पहचान को कैसे मिटाने की तैयारी अंदर खाने में चल रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने इस्लामी रीति रिवाजों और तकनीकी प्रगति के दम पे वर्ल्ड लेवल पे अपनी मजबूत पहचान बनाई है। लेकिन इस मुल्क की ताकत से कुछ ताकतें डरती हैं। ये ताकतें हैं अमेरिका और उसका कठपुतली इजराइल। हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान इस साजिश के गंदे खेल को और साफ कर देता है। आपको बता दें कि 13 जून 2025 को इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान की राजधानी तेहरान और अन्य शहरों में ताबड़तोड़ हमले किए। नतांज के परमाणु संयंत्र, सैन्य ठिकाने और तेल रिफाइनरियां निशाने पे थीं। आपको बता रहे हैं, हमले में ईरान के कई सैन्य अधिकारी और 2 परमाणु वैज्ञानिक शहीद हो गए। लेकिन सवाल यह है कि हमला वास्तव में था क्या? क्या ये सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कोशिश थी या इसके पीछे कुछ और गहरी साजिश हो सकती थी? आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल का दावा है कि यह हमला ईरान के परमाणु हथियारों को रोकने के लिए था। लेकिन क्या ये सच है? ईरान ने बार बार कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांति के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट्स में यह भी साफ नहीं हुआ है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। फिर भी अमेरिका और इजराइल ने इस बहाने को आधार बना के हमले किए। ये वही पुराना हथकंडा है जिसे हमने इराक में 2003 में देखा था, जब अमेरिका ने विनाशकारी हथियारों के झूठे बहाने से इराक को तबाह कर दिया। आज वही कहानी ईरान के साथ दोहराई जा रही है। आपको बता दें कि 13 जून 2025 को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान दिया जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है। हमने नतांज सहित उनके प्रमुख ठिकानों पर हमला किया है और ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। लेकिन इसके अगले ही दिन 14 जून को नेतन्याहू ने एक और बयान दिया जो उनकी असली मंशा को उजागर करता है। उन्होंने फारसी में ईरान की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा युद्ध ईरान की जनता से नहीं बल्कि उस इस्लामी शासन से है जो आपको 50 साल से दबा रहा है। खबर देखिए, न्यूज़ 18 की खबर है। इसमें साफ तौर पे लिखा है, न्यूक्लियर थ्रेट तो बहाना, असल मकसद खामेनेई को हटाना। क्या ईरान की सरकार गिराने की तैयारी में है इजराइल? ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ये बयान ये दर्शाता है, क्या ये साफ करता है कि इजराइल और अमेरिका का असली निशाना ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं बल्कि इसकी इस्लामी व्यवस्था और धार्मिक पहचान है? नेतन्याहू का ये बयान एक खुली चुनौती है न सिर्फ ईरान की सरकार को बल्कि उसकी संस्कृति, उसके रीति रिवाजों और उसके इस्लामी मूल्यों को। ये वही पुरानी साम्राज्यवादी चाल है जिसके तहत पश्चिमी ताकतें पहले एक देश को अस्थिर करती हैं, फिर उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को निशाना बनाती हैं और अंत में वहां सत्ता परिवर्तन करके अपनी कठपुतली शासन को स्थापित करती हैं। आपको बता दें, नेतन्याहू का ये बयान सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि एक खुला ऐलान है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान की इस्लामी पहचान को मिटाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि ईरान की मस्जिदों की आवाज खामोश हो जाए, कुरान की तालीम बंद हो जाए और इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की ताकत खत्म हो जाए। लेकिन ईरान कोई कमजोर मुल्क नहीं है। ये वही ईरान है जिसने 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद अपनी पहचान को ना सिर्फ बचाया बल्कि उसे और मजबूत किया। आपको बता दें कि 1979 में ईरान ने एक ऐसी क्रांति देखी जिसने ना सिर्फ देश को बदला बल्कि पूरे मध्य वर्ग की सियासत को हिला दिया। आयतुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति ने शाह रजा पहलवी की पश्चिमी कठपुतली सरकार को उखाड़ फेंका। इस क्रांति ने ईरान को एक नई दिशा दी बल्कि एक ऐसे मूल्य नियमों को लागू किया है जो इस्लामी मूल्यों पर आधारित थी, जहां मस्जिदें सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का केंद्र बन गई। लेकिन पश्चिमी ताकतों को ये बात बहुत दिन से अखर रही थी। 1980 में अमेरिका के निशाने पे इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान पे हमला कर दिया। ये युद्ध 8 साल तक चला जिसमें लाखों लोग शहीद हुए। लेकिन इस युद्ध ने ईरान को कमजोर करने की बजाय और मजबूत कर दिया। ईरान ने ना सिर्फ अपनी धार्मिक पहचान को बचाया बल्कि इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स के गठन के साथ अपनी सैन्य ताकत को भी बढ़ाया। युद्ध के बाद ईरान ने अपनी अर्थव्यवस्था, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। आज ईरान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जो अपनी सैन्य और परमाणु तकनीक को स्वदेशी स्तर पर विकसित कर रहा है। 2023 तक ईरान ने 60% सर्वथित यूरेनियम का उत्पादन किया जो शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा ईरान की ड्रोन और मिसाइल तकनीक ने दुनिया को हैरान कर दिया है।
हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर स्वदेशी F-300 जैसे वायु रक्षा सिस्टम तक ईरान ने दिखा दिया है कि वो तकनीकी रूप से कितना सक्षम है। लेकिन ये प्रगति अमेरिका और इजराइल को बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो नहीं चाहते कि एक इस्लामी मुल्क इतना ताकतवर बने कि वो उसकी साम्राज्यवादी नीतियों को चुनौती दे सके। इसलिए वो बार बार ईरान को परमाणु हथियारों के झूठे इल्जामों में फंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि अमेरिका और इजराइल की असली मंशा है क्या वो सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहते हैं? तो जवाब है नहीं, बल्कि उनका असली मकसद नहीं जो है वो ये है कि ईरान की इस्लामी पहचान को मिटाना है और वहां सत्ता परिवर्तन कराना। नेतन्याहू का हालिया बयान इस साजिश का सबसे बड़ा सबूत है। उन्हें साफ किया है कि उनका युद्ध ईरान की जनता से नहीं बल्कि इसकी इस्लामी सरकार से है। ये वही रणनीति है जिसे अमेरिका ने इराक, लीबिया और सीरिया में आजमाया। पहले देश को अस्थिर करो, फिर उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करो और अंत में कठपुतली सरकार स्थापित करो। बता दें आपको कि ईरान की इस्लामी व्यवस्था में मस्जिदें, इमाम बाड़े और धार्मिक रीति रिवाज न सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र हैं बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। हर मंगलवार को हजारों ईरानी मस्जिदें जमकरान में इमाम मेहदी की प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं। ये आस्था है और एकजुटता की ताकत है जो अमेरिका और इजराइल को खटकती है। इन देशों का मानना है कि अगर ईरान की इस्लामी सरकार को उखाड़ फेंक किया जाए तो वो वहाँ ऐसी सरकार ला सकते हैं जो उनकी हर बात माने। लेकिन वो भूल रहे हैं कि ईरान की जनता अपनी धार्मिक पहचान के लिए जान तक दे सकती है। 1979 की क्रांति इसका जीता जागता सबूत है। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल की ये साजिश सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। ये लोग पूरे मध्य पूर्व को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। ये वही देश है जिन्होंने इराक को तबाह किया, सीरिया को खंडहर बनाया और फिलिस्तीन की जनता को दशकों से कुचलते रहे हैं। लेकिन ईरान उनके सामने ढाल बन के खड़ा है। ईरान का हर सैनिक, हर वैज्ञानिक और हर नागरिक इस साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ एक दीवार है। आपको बता दें कि ईरान आज सिर्फ एक इस्लामी मुल्क नहीं है बल्कि एक तकनीकी महाशक्ति भी है। 1979 की क्रांति के बाद ईरान ने अपनी अर्थव्यवस्था को तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भर रहने से हटा के तकनीकी नवाचार की दिशा में मोड़ा। आज ईरान के पास दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल तकनीक है। शहीद ड्रोन जो इजराइल और अमेरिका के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, ये दोनों पूरी तरह स्वदेशी हैं। इसके अलावा ईरान का अंतरिक्ष कार्यक्रम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2024 में ईरान ने अपने सिमोगी रॉकेट के जरिए 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। ये उपलब्धि उन देशों के लिए एक तमाचा है जो ईरान को कमजोर समझते हैं, लेकिन ये भी सच है कि ईरान की असली ताकत उसकी इस्लामी पहचान में है। इस्लामी क्रांति ने ईरान को एक ऐसी व्यवस्था दी जहां धर्म और विज्ञान एक साथ चलते हैं। ईरान की यूनिवर्सिटीज में हर साल हजारों वैज्ञानिक और इंजीनियर तैयार हो रहे हैं जो इस्लामी मूल्यों को अपनाते हुए देश की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। ये वो ताकत है जिसे अमेरिका और इजराइल कभी नहीं समझ सकते। अमेरिका और इजराइल का असली मकसद है ईरान में सत्ता परिवर्तन। वे चाहते हैं कि ईरान की इस्लामी सरकार को उखाड़ के एक ऐसी सरकार लाई जाए जो उनकी हर बात माने। ये वही रणनीति है जिसे उन्होंने इराक में आजमाया। 2003 में अमेरिका ने इराक पे हमला किया, सद्दाम हुसैन को हटाया और वहां एक कठपुतली सरकार स्थापित की। नतीजा इराक आज भी अस्थिरता और तबाही से जूझ रहा है। इसी तरह लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी को हटाने के बाद अमेरिका ने देश को गृह युद्ध में झोंक दिया। सीरिया में भी यही खेल खेला गया। अब ईरान को निशाना बनाया जा रहा है। नेतन्याहू का बयान इस बात का सबूत है कि वो ईरानी की इस्लामी सरकार को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि ईरान की जनता अपनी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। ईरान कोई इराक नहीं है, ईरान कोई लीबिया नहीं है। वो मुल्क है जिसने 1979 में दुनिया की सबसे साम्राज्यवादी ताकत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। ये वो मुल्क है जिसके लोग अपनी धार्मिक पहचान और अपनी आज़ादी के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। ऐसे में साफ है कि अमेरिका और इजराइल की साजिश भले ही कितनी गहरी हो, लेकिन ईरान की इच्छा शक्ति को तोड़ना असंभव है। ये वो मुल्क है जिसने 1979 में दुनिया को दिखा दिया है कि सच्चाई और हौसले के सामने कोई ताकत नहीं टिक सकती। आज ईरान ना सिर्फ अपनी इस्लामी पहचान को बचा रहा है बल्कि तकनीकी और सैन्य क्षेत्र में भी दुनिया को चुनौती दे रहा है। नेतन्याहू का बयान अमेरिका की चुप्पी और इन हमलों के पीछे की साजिश जो है साफ है कि लोग जो है ईरान को झुकाना चाहते हैं, लेकिन ईरान के हौसले को देख के लगता नहीं है कि वो झुकने वाला है। आपको क्या लगता है कि नेतन्याहू का बयान इसी दिशा में है कि ईरान के इस्लाम को इजराइल और अमेरिका मिटा देना चाहते हैं? पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर अच्छी से अच्छी लगी खबर को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। जय हो ईरान, जय हो इस्लामी क्रांति।